इतना बोलकर खूनी बाबा जादुई छड़ी से रॉड के ऊपर एक लेजर से हमला कर देता है और वो लेजर सीधा जाके रॉड को लगता है और रॉड उस लेजर से बच नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। ये देखकर खूनी बाबा को बहुत मजा आता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर खूनी बाबा जंप करके बाबा के सामने आ जाता है और वो फिर से बाबा लंगोटी लाल के ऊपर वो जादुई तलवार प्रकट करने लगता है और इस बार तो बाबा को बचाने के लिए रॉड भी नहीं है। लगता है खूनी बाबा को अब मार डालेगा और फिर इस दुनिया पे राज करेगा। लेकिन तभी वो स्टॉर्म ब्रेकर में हलचल होने लगती है और वो हवा में उड़ने लगता है और वो जाके सीधा खूनी बाबा को लगता है और वो स्टॉर्म ब्रेकर सीधे किसी के हाथ में चला जाता है। अरे ये क्या, ये तो कल्लू मामा है। लेकिन कल्लू मामा यहाँ पे कैसे आ गए और उन्होंने आते ही बाबा का स्टॉर्म ब्रेकर कैसे उठा लिया? कल्लू मामा को देखकर खूनी बाबा बोला, अब तुम कौन हो कालिया? देखने में तो इनके जैसे ही लग रहे हो, कहीं तुम इन लोगों का साथ देने तो नहीं आए हो? अगर ऐसा है तो तुमने अपनी मौत को चुना है। ये देखकर कल्लू मामा कुछ नहीं बोलते और वो बस खूनी बाबा के पीछे बेहोश पड़े हुए बुल्ली को देख रहे होते हैं। बुल्ली की ऐसी हालत देखकर कल्लू मामा को बहुत गुस्सा आता है और फिर जो हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। कल्लू मामा स्टॉर्म ब्रेकर को हवा में करते हैं और खूनी बाबा के ऊपर बिजली गिरा देते हैं। जिससे खूनी बाबा के ऊपर एक एक्सप्लोजन होता है। शायद इस एक्सप्लोजन में खूनी बाबा का काम तमाम हो गया होगा। अरे ये क्या, खूनी बाबा ने तो जादुई छड़ी से शील्ड बनाकर खुद को बचा लिया। इसके बाद खूनी बाबा शील्ड को हटाता है और कहता है कि तुमने मुझ पर हमला करके अपनी मौत की डेट फिक्स कर ली है और वो आज ही है। इतना बोलकर खूनी बाबा कल्लू मामा के ऊपर छड़ी से लेजर मार देता है। लेकिन कल्लू मामा भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने भी स्टॉर्म ब्रेकर से बिजली निकालकर लेजर को रोक दिया और अब इन दोनों में से कोई भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तभी खूनी बाबा का लेजर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर शॉन खूनी बाबा की तरफ जंप लगाता है और वो सीधा खूनी बाबा के सर पर बैठ जाता है और बस फिर क्या था, शॉन उसके सर का तबला बनाना शुरू कर देता है। शॉन के तबला बजाने की वजह से खूनी बाबा पागल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी हमला करना नहीं रोकता। थोड़ी देर तक परेशान होने के बाद खूनी बाबा एक हाथ से शॉन को पीछे फेंक देता है। इसके बाद खूनी बाबा गुस्से से अपनी आंखों से लेजर भी मारने लगता है। लेजर सीधा कल्लू मामा की तरफ जाता है, लेकिन तभी कल्लू मामा स्टॉर्म ब्रेकर को जमीन में गाड़ देते हैं और जंप लगाकर साइड हो जाते हैं और वो लेजर सीधा जाकर खूनी बाबा की बाइक पर लगता है, जिसकी वजह से बाइक में आग लग जाती है और वो ब्लास्ट हो जाता है। अपनी बाइक की ऐसी हालत देखकर कल्लू मामा का दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो बाइक के पास जाते हैं और वो उसे उठाने लगते हैं। लगता है कि कल्लू मामा अब खूनी बाबा के साथ बहुत बुरा करेंगे। कल्लू मामा को बाइक उठाता हुआ देखकर खूनी बाबा उनके इरादे समझ जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कल्लू मामा ने बाइक खूनी बाबा के ऊपर फेंक दिया और बाइक सीधा जाकर खूनी बाबा के ऊपर गिरता है। लेकिन खूनी बाबा बाइक को हवा में ही दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर कल्लू मामा स्टॉर्म ब्रेकर जमीन से निकालते हैं और सीधा खूनी बाबा की तरफ फेंक देते हैं और खूनी बाबा इतना सब झेल नहीं पाता और वो वहीं गिर जाता है और बाइक भी उसके ऊपर ही गिर जाती है और खूनी बाबा बाइक के नीचे दबकर बेहोश हो जाता है। शायद ये अब काफी देर तक नहीं उठने वाला। खूनी बाबा का काम तमाम करने के बाद कल्लू मामा का गुस्सा शांत होता है। इसके बाद कल्लू मामा खूनी बाबा के पास चले जाते हैं। पास आकर वो खूनी बाबा को देखने लगते हैं कि कहीं ये अभी जिंदा तो नहीं। तभी गुल्ली उनसे पूछता है कि कल्लू मामा, आप यहाँ कैसे आ गए? आपको कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं, वो भी यहाँ पर? कल्लू मामा कहते हैं कि गुल्ली, मुझे तुम्हारे मुसीबत में होने की बात नहीं पता थी। असल में मैं आज कई सालों के बाद तुम लोगों से मिलने आया था और वो भी तुम्हें बिना बताए, ताकि मैं तुम लोगों को सरप्राइज दे सकूं। लेकिन जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तब तुम लोग वहां नहीं थे, तो मैंने सोचा कि तुम लोग बाबा के घर गए होगे। इतना सोचकर मैं बाबा के घर निकल गया और वहां पहुंचकर पता चला कि बाबा के घर तो कोई भी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि तुम लोग कहीं घूमने चले गए हो और इतना सोचकर मैं वापस अपने घर जाने लगा। लेकिन रास्ते में ही मुझे यहाँ पर होता हुआ एक्सप्लोजन दिखाई पड़ा। ये देखकर मैंने सोचा कि चलो वहाँ चलकर देखते हैं कि वहाँ हो क्या रहा है। और यहाँ आकर पता चला कि तुम लोग मुसीबत में हो और आगे का तो तुम लोग जानते ही हो। बात करते करते कल्लू मामा की नजर साइड में खड़े खूनी पिग पर पड़ी और वो गुल्ली से पूछते हैं कि गुल्ली, ये सुअर जैसी शक्ल का आदमी कौन है? कहीं ये भी इस पड़े हुए आदमी का साथी तो नहीं है?
देखने में तो ये इसी का साथी लगता है, रुको अभी बताता हूँ तुम्हें। इतना बोलकर कल्लू मामा बाइक में से स्टॉर्म ब्रेकर निकालते हैं और खूनी पिग के ऊपर बिजली गिरा देते हैं। बिजली खाकर खूनी पिग जमीन पर गिर जाता है और पूरी तरह से काला हो जाता है। इसके बाद खूनी पिग उठकर बैठ जाता है और रोने लगता है। ये देखकर कल्लू मामा कहते हैं कि ये रो क्यों रहा है, इसे तो खुश होना चाहिए जो मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया। तभी शॉन बोलता है कि कल्लू मामा, ये आपने क्या कर दिया, ये तो हमारे साथ में है, इसने तो खूनी बाबा से लड़ने में हमारी मदद की है और इसका नाम खूनी पिग है और आपने तो इसे ही मार दिया, इसलिए ये रो रहा है। तभी कल्लू मामा कहते हैं, ओह ऐसी बात है क्या, अरे सॉरी खूनी पिग, गलती से मैंने तुम्हें मार दिया, अब रोना बंद करो और उठकर खड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हें ठीक कर सकूं। ये सुनकर खूनी पिग कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे तुमसे दोस्ती नहीं रखनी, मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ क्या, जिसको देखो वो बजा देता है। तभी शॉन बोला, अरे ऐसा मत कहो खूनी पिग, कल्लू मामा ने तुम्हें सॉरी बोल तो दिया है, अब अगर तुम दोस्ती तोड़ोगे तो मैं भी तुम्हें मारूंगा और लास्ट में तुम्हारे ऊपर पाद भी दूंगा। मारने वाली बात सुनकर खूनी पिग तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे और मार नहीं खानी, मैं तुमसे दोस्ती भी नहीं तोड़ूंगा। कल्लू मामा आप जल्दी से मुझे ठीक करिए, काला होकर मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं नाली में नहाकर आया हूँ। इसके बाद कल्लू मामा खूनी पिग को स्टॉर्म ब्रेकर से ठीक कर देते हैं और खूनी पिग पहले जैसा होकर खुश हो जाता है और खुशी से नाचने लगता है। तभी गुल्ली कहता है कि कल्लू मामा अब जल्दी से बाबा, रॉड और बुल्ली को भी ठीक कर दीजिए, नहीं तो अगर ज्यादा देर तक ये लोग ऐसे ही पड़े रहे तो इनकी जान भी जा सकती है। गुल्ली की बात मानते हुए कल्लू मामा स्टॉर्म ब्रेकर से पहले बाबा को ठीक करने लगते हैं। वो बाबा के अंदर स्टॉर्म ब्रेकर से एनर्जी डालने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे बाबा को होश आ जाता है और वो उठकर बैठ जाते हैं। इसके बाद कल्लू मामा रॉड को भी स्टॉर्म ब्रेकर से ठीक करने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी रॉड को होश नहीं आता। लगता है रॉड इस दुनिया से जा चुका है। ये देखकर कल्लू मामा रुक जाते हैं। तभी गुल्ली कहता है कि क्या हुआ मामा, रॉड ठीक क्यों नहीं हुआ और आप रुक क्यों गए। कल्लू मामा कहते हैं कि गुल्ली, मुझे लगता है कि रॉड की जान जा चुकी है या फिर इस स्टॉर्म ब्रेकर में इतनी ताकत नहीं है कि ये रॉड को ठीक कर पाए। तभी बाबा बोलते हैं कि कल्लू तुम हटो, मैं देखता हूँ रॉड को, लाओ मेरा स्टॉर्म ब्रेकर इधर दो। इसके बाद बाबा स्टॉर्म ब्रेकर से रॉड के अंदर बिजली डालने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे रॉड ठीक होने लगता है और थोड़ी देर बाद रॉड को पूरी तरीके से होश आ जाता है और तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद बाबा बुल्ली के पास जाने लगे। बुल्ली के पास आते ही बाबा बुल्ली को भी स्टॉर्म ब्रेकर से ठीक करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बुल्ली को भी होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद बाबा और बुल्ली बाकी सभी के पास जाते हैं। तभी गुल्ली कहता है कि बाबा आप जल्दी से खूनी बाबा से अपनी छड़ी वापस ले लीजिए, क्योंकि अभी वो बेहोश है, इसका मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। पास आकर बाबा देखते हैं कि खूनी बाबा के हाथों से वो छड़ी छूट चुकी है, इसका मतलब अब इस छड़ी को लेना और भी ज्यादा आसान हो चुका है। यही सोचकर बाबा छड़ी को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तभी अचानक से छड़ी में से काली शक्तियों से बनी एक बहुत तेज बिजली निकलती है और वो सीधा बाबा को लगती है, जिससे बाबा को बहुत तेज करंट लगता है। तभी वहां एक्सप्लोजन होता है और बाबा दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली बाबा को देखने के लिए भागकर बाबा के पास जाते हैं। पास आकर दोनों बाबा को देखने लगे और तभी बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं। तभी बुल्ली ने कहा, बाबा क्या हुआ, आखिर आप अपनी छड़ी को उठा क्यों नहीं पाए और आप पीछे कैसे गिर गए। ये सुनकर बाबा कहते हैं कि बुल्ली, मुझे लगता है कि खूनी बाबा ने छड़ी पर कुछ ऐसा जादू कर रखा है जिससे जब तक वो बेहोश रहेगा तब तक जादुई छड़ी को मैं तो क्या कोई भी नहीं उठा सकता, और अगर किसी नॉर्मल आदमी ने इस वक्त उस छड़ी को छूने की कोशिश भी की तो वो वहीं जलकर राख हो जाएगा। इसलिए छड़ी वापस पाने के लिए इसका होश में आना जरूरी है। गुल्ली बोला, तो इसका मतलब है कि अब आप खूनी बाबा को भी ठीक करेंगे, लेकिन बाबा आपको तो पता है ना कि अगर उसे होश आया तो वो हम में से किसी को भी होश में रहने नहीं देगा। गुल्ली, मुझे पता है कि खूनी बाबा कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तभी बुल्ली बोला कि बाबा आप खूनी बाबा को होश में लाइए, उसे जैसे ही होश आएगा हम में से कोई छड़ी उठाकर तुरंत आपको दे देगा। इसके बाद बाबा खूनी बाबा की तरफ देखते हैं और फिर वो स्टॉर्म ब्रेकर को हवा में करते हैं और एनर्जी इकट्ठा करने लगते हैं। एनर्जी इकट्ठा होते ही बाबा उस एनर्जी को खूनी बाबा की तरफ मारते हैं ताकि खूनी बाबा को होश आ जाए। तभी गुल्ली शॉन से चिल्लाकर कहता है कि शॉन, जल्दी से जादुई छड़ी के पास चले जाओ और जैसे ही खूनी बाबा को होश आएगा तुरंत छड़ी उठाकर बाबा की तरफ फेंक देना। ये सुनकर शॉन तुरंत भागकर छड़ी के पास आकर छड़ी उठाने के लिए तैयार हो जाता है।